नज़ाकत तो आती ही है। मुहावरा तो सुना होगा आपने, क्या आपको सुरखाब के पर लगे हैं? यस, अच्छा। सुरखाब के पर हमें लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे किसी भी भाई को, गिलगित के किसी भी भाई को हेल्प की ज़रूरत होती है या मुझे ज़रूरत होती है, न वो पीछे हटेंगे न मैं पीछे हटूँगी। यह मेन वजह है जो हम खुश मिजाज हैं। ये बहुत बड़े इत्तेफाक की जो चीज़ है, ये एलिमेंट हम में ज़्यादा है। सोशल मीडिया को मल्टीपल बिजनेसेस के लिए अपने लिए यूज़ करें ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपकी अर्निंग भी आ जाए। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? शाइला नाम है मेरा। गिलगित। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं इस लुक में। जी थैंक यू सो मच। हमारा सकाफत है ही खूबसूरत। सकाफत का थोड़ा सकाफत के बारे में बताइए। हमारे सकाफत में लेट मी टेल यू अबाउट दिस कैप, जो इसमें पर लगे हुए हैं, ये सुरखाब के पर हैं। सुरखाब के? जी आपने जी मुहावरा तो सुना होगा आपने, क्या आपको सुरखाब के पर लगे हैं? यस। अच्छा। गिलगित वालों को आपको सुरखाब के पर लगे हुए हैं? जी सुरखाब के पर हमें लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। सुना है इसको पहनने के बाद नज़ाकत भी आती है इंसान? नज़ाकत तो आती ही है। इसमें कोई शक नहीं। ठीक। जी यहाँ पे लोक मेला जो हर साल लगता है, नवंबर के तकरीबन फर्स्ट वीक में ही होता है। एंड यहाँ हम स्टॉल लगाते हैं, हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। हम यहाँ पे एक तो गैदरिंग बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे आपको, आप जिस प्रोविंस से भी हैं, आपको अपना सकाफत यहाँ मिलेगा। ठीक है। गवर्नमेंट का ये एक बहुत खूबसूरत और लोक विरसा की जो टीम का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो एक अरसे से चलता है। फीलिंग्स आती हैं अपनी सकाफत की? बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। एंड जब आप देखते हैं कि लोग आपके सकाफत के बारे में पूछते हैं तो यू फील प्राउड ऑफ इट। तो ये सकाफत के हवाले से मैं यही बताऊंगी। यहाँ पे म्यूज़िकल नाइट्स भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए आते हैं, जो सालों में एक दफ़ा घर जा पाते हैं। जब अपने लोगों से मिलते हैं तो वो एक डिफरेंट फीलिंग। बिल्कुल, अपने लोगों से जब मिलते हैं और दूसरा ये कि मुख्तलिफ सकाफत देखते हैं कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी चेंजिंग नज़र आ रही है, तो अच्छी फीलिंग्स आती हैं। बहुत ज़बरदस्त फीलिंग्स आती हैं। आप दूसरों के कल्चर्स भी देखते हैं ना, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। और आप उनके तर्ज़ मोहब्बत को देखते हैं और आप अपने तर्ज़ मोहब्बत को बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं डिफरेंट सकाफ़तों से। उनकी मेहनत देखते हैं। आपको यहाँ पर मैं आपको इस चीज़ में बताऊँ कि मैं 2019 में मेरा पहला स्टॉल लगा था लोक मेला में। मेरा पहला इनिशिएटिव था meherstore.com का। आज मैं पूरा स्टॉल, तमाम चीज़ें, वेबसाइट तमाम मैं कर चुकी हूँ। मैं यूथ में आती हूँ। मैं अपने यूथ से यही कहूँगी, मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेहनत ज़रूरी है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो मज़ा है वो नौकरी में नहीं है। मैं नौकरी भी इस वक्त कर रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपना बिज़नेस इतना सेटअप करूँगी कि मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजुकेशन कितनी है आपकी? आई एम MBA HR। MBA किया हुआ है? कहाँ से? आई एम HR स्पेशलिस्ट। मैंने एरिड एग्रीकल्चर से MBA किया, देन NAS से CHRP किया। आई हैव 6-7 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ HR। HR स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन बिजनेस वूमन भी हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट है। मेरे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की है, पिछले 25 साल का उनको बिजनेस एक्सपीरियंस है, उनसे मैंने सीखा है। और माय मदर नेम इज़ मेहर परवीन और अम्मी के नाम से मैंने मेहर स्टोर स्टार्ट किया। आपके पास जिस सोशल मीडिया अपॉर्चुनिटी है, इस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे। आप जो वीडियोस देखते हैं, आप जो सोशल मीडिया पे टाइम लगाते हैं, आप उस तरह टाइम लगाएं कि आप उससे अर्निंग कर सकें। आई एम रनिंग 15 पेजेस ऑन फेसबुक। आई हैव माई ओन चैनल। आई हैव माई ओन डिफरेंट अकाउंट्स ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया पे मैं भी टाइम लगाती हूँ, मगर अपने फ़ायदे के लिए। आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और इस हवाले से सोशल मीडिया को मल्टीपल बिजनेसेस के लिए अपने लिए यूज़ करें ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपकी अर्निंग भी आ जाए। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है सोशल मीडिया। मेरे डिफरेंट पेजेस हैं, मोनेटाइज करते हैं, उससे अर्निंग आती है, चैनल से अर्निंग आती है। ये आप जितना टाइम लगाएंगे, देखें, अगर आपका बिजनेस माइंड है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो एक पॉइंट जो मेन है, यू शुड गिव टाइम टू इट। सबसे मेन चीज़ है पॉइंट टाइम, और टाइम के बाद पैसा है। पैसा आपको चाहिए, लेकिन उसमें आपके पास टाइम है तो पैसा लगा सकते हैं।
तो मैं तो पॉइंट सबसे पहले यही कहूँगी कि अपने गोल्स में, जो लाइफ का एक गोल होता है उसमें सीरियस हो। अगर आपने बिज़नेस करना है तो आप एक एक स्टेप से आगे बढ़ सकते हैं, तो अपने प्लान के मुताबिक काम करें। अच्छा, मैं गिलगित की मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस स्टॉल पे आपको 90% मेरे घर के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अच्छा, खुद बनाते हैं? जी, हम मेहनत करते हैं, जहाँ मेहनत होता है वहाँ पे आपको रिज़्क मिलता है, ठीक है। अल्लाह ने आपके लिए रिज़्क तो रखा हुआ है, लेकिन मेहनत करेंगे तो मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे सारे ऑर्गेनिक मिलेंगे, यहाँ पे कोई आपको इनऑर्गेनिक चीज़ नहीं मिलेगी। मैं चूँकि अपनी अम्मी के साथ बचपन से काम करती रही हूँ हनी बीज के ऊपर, हमें 18 साल का शहद का एक्सपीरियंस है। एंड हमारे पास हनी बहुत बेस्ट होता है, उसके अलावा मल्टीपल ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो एक्सपोर्ट लेवल पे होते हैं। और हम वो जो एक्सपोर्ट लेवल है हम पाकिस्तान को भी देना चाहते हैं, तो अपने लिए, आवाम के लिए भी हम वही चीज़ें ले आते हैं ताकि उनकी सेहत, अपनी सेहत पहले इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद बाहर के सोचने चाहिए। चलिए, मुझे आखिरी बात बताइएगा, ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग, लड़कियाँ लड़के, मैंने अक्सर देखे हैं, ये ओपन माइंडेड क्यों हैं? देखें, एजुकेशन का ये मतलब सिर्फ नहीं है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ओपन माइंडेड भी है और कुछ मिजाज। नो, मैं इसी चीज़ पे बात करना चाह रही हूँ। देखें, जो एजुकेशन है, आपको पता है कि आपने किस तरफ काम करना है, किस तरफ सोचना है। हम खुश मिजाज इसलिए हैं कि हमारे पास लीडरशिप है, ठीक है। और दूसरी बात है कि हम, एक तो नेचर है, सकाफत है हमारे, जो वहाँ पे जो कल्चर है एक दूसरे के साथ मिलने का। हम यहाँ पे अगर मेरे किसी भी भाई को, गिलगित के किसी भी भाई को हेल्प की ज़रूरत होती है या मुझे ज़रूरत होती है, न वो पीछे हटेंगे न मैं पीछे हटूँगी। जी जी, बिल्कुल। ये वह मेन वजह है जो हम खुश मिजाज हैं। ये बहुत बड़े इत्तेफाक की जो चीज़ है, ये एलिमेंट हम में ज़्यादा है। थैंक यू। आप बहुत अच्छा काम करें, कीप इट अप। आप लोग करें इसके ऊपर